जय हिंद। आज हम लोग जो है भारत के प्रमुख लोक नृत्य का दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हम लोग 7 राज्यों के बारे में देख लिए थे कि उस राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। आज इस भाग में बाकी के राज्यों के बारे में हम देखते हैं कि उन राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य कौन हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलते हैं, देखते हैं किस राज्य के कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं। जैसे बात करते हैं गोवा। गोवा के खोल है, झाकोर है, ढकनी और मांडे, ये प्रमुख लोक नृत्य है गोवा के। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोली है, तमाशा, नकटा और लावड़ी। बात करते हैं मध्य प्रदेश का तो कर्मा और शैला, कर्मा और शैला, ये प्रमुख लोक नृत्य है। यूपी की बात करते हैं अर्थात उत्तर प्रदेश तो नौटंकी, रासलीला, चरकुला और झोरा। कौन कौन सा? नौटंकी, रासलीला, चरकुला, झोरा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी और घंटा मर्दार, कुचिपुड़ी और घंटा मर्दार। साथ ही साथ जो होता है यूपी का एक और प्रमुख है कथक। कथक कथक ये भी यूपी का ही है जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और बात करते हैं कर्नाटक का तो करगा है, यक्षगान है, बीरगास्ते है और लांबी। कौन कौन सा? करगा, यक्षगान, बीरगास्ते और लांबी। बात करते हैं तमिलनाडु की। किसकी? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मायलट्टम अथवा मोर नृत्य। ठीक है। केरल की बात करते हैं तो कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलकली। ठीक है, ये प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पर कथकली केरल का है और कथक जो है यूपी का है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा और भी अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु का तो तमिलनाडु के और भी हैं, तमिलनाडु के और भी जैसे देवराटम जो है, ऐसे बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हैं जितना कि ये मोर नृत्य और मोहिनीअट्टम। इन दोनों में अगर जो बात करते हैं तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो है वो सबसे पॉपुलर है। ठीक है, भरतनाट्यम या भरतनाट्यम। ठीक है, ऐसे ही केरल के भी बहुत सारे हैं, लेकिन कथकली और मोहिनीअट्टम जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध की बात करते हैं तो यही दोनों हैं। ठीक है ना, इस वजह से हम लोग इस वीडियो में जो प्रमुख लोक नृत्य है यानी द मेन फोक डांस ऑफ इंडिया, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी एग्जाम में यानी बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हालांकि और भी इन राज्यों में हैं, लेकिन वही बात करेंगे हम लोग जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में हम लोग ट्रिक देखते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग देख लिए हैं कि कौन कौन से राज्य के जो है कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे हमको याद रहे, तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक रहेगा जो काफ़ी फनी रहेगा। ठीक है, और अक्सर जो मेरा अपना ट्रिक है वो जो है फनी ही रहता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, मान लेते हैं कई सारे लोग जो है शब्दों का ट्रिक बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हो सकता है इसमें ऐसा भी होता है उन स्टेटमेंट में, उन कथन में कोई शब्द या कोई अक्षर जो है थोड़ा सा मिस कर जाता है, तो पूरा का पूरा वो जो ट्रिक स्टेटमेंट द्वारा, कथन द्वारा या फिर लाइन द्वारा जो है तैयार किया जाता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ याद ही नहीं करना है, बस आपको फनी वे में आपको देखना है। और हम सभी लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जो है फनी वे में काफ़ी अच्छी तरीके से याद होता है और हमारे स्मृति में बना रहता है। ठीक है, चलते हैं बिना देर करते हुए गोवा की बात करते हैं। तो गोवा जो होता है बहुत टूरिज्म प्लेस के लिए
अर्थात जो है वहाँ पर पर्यटक जो है काफ़ी लोग जाते हैं देखने घूमने, ठीक है। यानी घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह माना जाता है भारत का गोवा, ठीक है ना। अब गोवा में एक चीज़ आप देखेंगे, यहीं से हम लोग लेते हैं गोवा किस शैली के लोग वहाँ पर अक्सर जो है जाते हैं, खासकर जोड़े लोग जाते हैं, ठीक है। अगर जो देखा जाए पारिवारिक दृष्टि से वहाँ पर उतना उत्तम नहीं है, ठीक है। इसी वजह से परिवार के साथ वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जोड़े कपल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। और वो भी जो है बहुत कम कपड़े में दिखते हैं, तो यही कम कपड़ा ही हमारा फिट रहेगा। तो गोवा के लोग जो वहाँ पर रहते हैं, यानी जो घूमने जाते हैं, वो खुले रहते हैं। क्या होते हैं? खुले में होते हैं, यानी खुल्लम खुल्ला रहते हैं। शरीर पर भी कपड़ों की संख्या या कपड़ों का जो पहनावा वहाँ पर बहुत थोड़ा सा और सांस्कृतिक कल्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी सांस्कृतिक समाज की बात करते हैं तो वहाँ हमारा जो सभ्य समाज है उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो लोग जो जैसे बात करते हैं यूपी बिहार के लोग जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर वो उत्तम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वहाँ पे लोग खुले में रहते हैं, खुले में रहते हैं, ठीक है, खुले में रहते हैं। और जब लोग खुले में रहते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं? झाकोर मत, मतलब झाको मत, ठीक है। जो ओपन है, जो खुले में है, जो नंगे हैं, उनको झांकिए मत, ठीक है, झांकिए मत। बस इतना करिए, उनको कोई कपड़ा दीजिए और उनके ऊपर ढक दीजिए, ढकनी ढक दीजिए, ठीक है। क्या दीजिए? ढकनी ढक दीजिए। अब कपड़ा कहाँ से आएगा ढकने के लिए? तो मंडी मंडी मंडी, किस मंडी से? कपड़े की मंडी से, ठीक है। तो गोवा में लोग खुले में रहते हैं, खुले में रहते हैं, खुले में रहते हैं, ठीक है ना। और खुले लोगों को झांकना मना है, ठीक है ना, झांकना मना है, ठीक है। और झांकना जब मना है तो उनके ऊपर लोग, सभी समाज के लोग क्या करते हैं? ढकनी ढक देते हैं उनके ऊपर कपड़ा लगा के। कपड़ा कहाँ से आता है? मंडी से आता है। किस मंडी से? कपड़ा मंडी से। क्लियर? चलिए, ये हमारा टिप था, ठीक है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में होली है, तमाशा है, नट्टा है और लावड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं महाराष्ट्र का जो सबसे प्रसिद्ध शहर है मुंबई, जिसको आर्थिक नगरी भी कहते हैं, और बॉलीवुड का क्या है वहाँ पर केंद्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में क्या सब लोग जो है पैसा कमाने के लिए ज़्यादा जाते हैं, खासकर यूपी और बिहार के लोग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जब पैसा कमाने जाते हैं तो कमरा जो लेते हैं उस कमरे को कमरा ना बल्कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, यानी वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में खोली कहते हैं। अब यहाँ से हमारा लेता है खोली, कोली। कोली को क्या कहते हैं? खोली कहेंगे। कोली को क्या कहेंगे? खोली। खोली खोली क्या होता है? कमरा होता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। अब खोली लेकर लोग कमाने जाते हैं, कमाने के साथ साथ क्या करते हैं? तमाशा भी देखते हैं। क्या करते हैं? तमाशा भी देखते हैं। खोली में रहकर लोग क्या करते हैं? कमाते हैं और क्या करते हैं? तमाशा भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तमाशा किसका देखते हैं? नाटक। यहाँ से नाटक को हम नाटक लेते हैं, नाटक का तमाशा देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? नाटक का तमाशा देखते हैं, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में जो खोली लेकर रहते हैं वो तमाशा भी देखते हैं, कमाते हैं, और तमाशा किसका देखते हैं? नाटक का। क्लियर? अच्छा, एक और वहाँ पर लावड़ी एक त्योहार है, लावड़ी, ठीक। अक्सर ये लावड़ी जो त्योहार है वहाँ पर फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। फसलों की कटाई पर, जैसे दक्षिण भारत में लोहड़ी मनाया जाता है, ऐसे ही पोंगल मनाया जाता है। सॉरी, लोहड़ी जो है वो पंजाब का है और पोंगल जो है वो दक्षिण भारत का है, ठीक है वहाँ का। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में भी फसलों की कटाई पे एक त्यौहार है, सेलिब्रेशन है, लावड़ी। क्लियर? चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब मिडिल, मिडिल का मतलब मिडिल फैमिली, यहाँ से मध्य, मिडिल फैमिली। मिडिल की फैमिली का जो शैर मतलब सैर होता है, सैर मतलब आराम, सैर मतलब आराम। उनके कर्म, उनके
कर्म के ऊपर निर्भर होता है। किसके ऊपर होता है? कर्म के ऊपर। यानी मिडिल फैमिली के लोग कर्म अच्छा करेंगे तो सैर करेंगे, कर्म अच्छा करेंगे तो सैर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं यूपी की, तो यूपी का सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध की बात करते हैं तो ये नौटंकी है। अक्सर कहते हैं क्या नौटंकी करते हैं, बात बात में कोई अनबन हो जाता है तो नौटंकी नौटंकी नौटंकी, ठीक। इसके साथ नौटंकी के साथ साथ जो है इसका कोई विशेष ट्रिक नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध है यूपी के लोग, सब लोग जानते होंगे। इसके साथ साथ रासलीला भी यही का है। रासलीला और कहाँ का था? उत्तराखंड का। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी का ही हिस्सा था, ठीक है। उसके साथ साथ चरकुला भी है। चरकुला जो है ये विशेषकर जो है ब्रज के लोगों का है। ब्रज भूमि में ये एक नृत्य है चरकुला, ठीक है। और कथक भी यही का है, ठीक है। साथ ही साथ झोरा भी यूपी का एक लोक नृत्य है, जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है। प्रसिद्ध की बात करते हैं तो नौटंकी है, रासलीला है और कथक है सबसे ज्यादा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है? त्योहार नहीं, लोक नृत्य, ठीक है। वो कुचिपुड़ी है और घंटा मर्दाल है। कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाल, ठीक है। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाल, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र मतलब अंधा, आंध्र मतलब अंधा। हालांकि उसका मतलब नहीं होता, बस हम लोग सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले ही बता दिए हैं इस ट्रिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, बस आसानी से याद हो जाए यही हमको समझना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब अंधा, ठीक है। अंधे लोग कुचिपुड़ी, बस कच्ची पूड़ी भी उनको दे दिया जाए अंधे लोगों को तो भी आसानी से वो खा सकते हैं, क्योंकि वो देखे ही नहीं है या देख ही नहीं सकते हैं कि पूड़ी कच्ची है पक्की है, ठीक है। और खा के क्या करते हैं? घंटा मर्दाल, मतलब अंधे लोग खा के क्या करते हैं? खाने से ही मतलब होता है। और राम राम का क्या करते हैं? भजन करते हैं, वो भी किससे? घंटा मर्दाल के साथ, यानी मर्दाल मतलब मृदंग, ठीक है। घंटा बजाकर, मृदंग बजाकर जो है कच्ची पूड़ी ही खा के संतोष कर लेते हैं और वो सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। क्लियर? कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक से आ रहा है नाटक। नाटक करोगे, देखिए यहां से कर्नाटक, 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 नाटक करोगे, नाटक करोगे तो यक्षगान, यक्षगान को मतलब हम ले लेते हैं यशगान, यश होगा और यश गान होगा। आपके यश का क्या होगा? गान होगा। अगर जो नाटक करोगे कैसा? अच्छा नाटक करोगे तो यश गान मिलेगा, यानी यश होगा आपका, ठीक है, प्रशंसा होगा। और यश उन्हीं लोगों की प्रशंसा होती है जो वीर होते हैं, वीर गाजते वीर होते हैं, ठीक है। और वीर की लंबी जो काठी होती है वो उन्हें वीरता के लिए प्रेरित करती है। यानी वीर लोगों की काठी होती थी, काया जो होती है, शरीर जो होता है वो लंबी होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, ठीक है ना। किसकी? तमिलनाडु की। तो पहले ही बता दी तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध की बात करते हैं तो भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम है। और जो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है हेमा मालिनी, वह भरतनाट्यम की बहुत विशेषज्ञ है, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं मोर नृत्य या मोइल अट्टम। यह स्त्रियों के लिए है, यानी स्त्रियों का यह विशेष डांस है, स्त्रियों का मुख्य डांस है, यानी नृत्य है। यहाँ पर ये स्त्रियां जो होती हैं मोर के पंख अपने शरीर में लगाकर नाचती हैं। तो यही हमारा एक ट्रिक होगा, ठीक ना। चलिए, मोर के पंख, यहाँ से मोर नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। केरल की बात करते हैं तो केरल का जो है कथकली है। क्या है? कथकली सबसे प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मोहिनीअट्टम, ये दो प्रसिद्ध है केरल के लोग। अच्छा, अब यहाँ से ट्रिक ले लेते हैं। केरल साउथ इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। उनका जो फेस कट होता है, भले ही कलर जो होता है थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन फेस कट जो होता है, चेहरे की जो बनावट होती है बहुत
खूबसूरत होता है, यानी बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होते हैं। इस वजह से इतना सुंदर होते हैं कि मन को मोहिनी यानी मन को मोह लेते हैं, ठीक है। और जब मन को मोह लेते हैं तो मन जो है नृत्य करने लगता है, कैसा, कथकली नृत्य, ठीक है ना। और कोलकली, कोल यहाँ से ले लेते हैं, कोल मतलब केरल एक तरह से ले लेते हैं, और कली जिसमें कली आ जाए वो समझिए केरल का ही है, जिसमें कली आ जाए। हालांकि इसके अलावा और भी इसके नृत्य हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर हैं, तो ये जान लेना है जिसमें कली आ जाए, हाँ, वो केरल का होगा। और एक चीज और, अट्टम, कुछ ऐसे भी अट्टम हैं जो मतलब नृत्य का नाम है और उनके नाम के पीछे अट्टम लगा है, ठीक है। तो अट्टम में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि कुछ नृत्य जिनमें अट्टम लगा है वो तमिलनाडु के भी हैं और केरल के भी हैं। बस आपको इतना ही जानना है कि जो अक्सर वो सारे पूछे ही नहीं जाते हैं, बड़े स्तर पर यही पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे प्रसिद्ध हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम और ये भरतनाट्यम। क्लियर? ये हमारा आज के भारत के प्रमुख लोक नृत्य के अंतर्गत दूसरा भाग था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आने वाले वीडियो में बाकी के राज्यों का जो बचा है लोक नृत्य उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।